मॉर्निंग बच्चों, कल हमने अंतः केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे फलक केंद्रीय घनीय जालक में संकुलन क्षमता। फलक केंद्रीय घनीय जालक आपको पता ही है क्या होता है। वह ऐसा घनीय जालक जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र में भी स्थित होते हैं। तो इसको हम FCC भी कहते हैं। FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें आपको पता ही चल गया है कि अवयवी कोणों में कोनों के अतिरिक्त जो है वो फलक के केंद्र पर भी होते हैं। फलक के केंद्र पर जो स्थित स्थिर कण होता है वो कोनों में स्थित जो अवयवी कण होते हैं उनके सीधे संपर्क में रहता है। ये देखिए फलक का विकर्ण है। इसमें जो फलक पर एक अवयवी कण यानी कि परमाणु मौजूद है वो अवयवी कण में उपस्थित जो कोने पर उपस्थित अवयवी कण है उन दोनों के संपर्क में है, उनके स्पर्श में है। और फलक के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √a² + a², √a² + a²। अब हम देखेंगे, हम इस चित्र में देख रहे हैं जैसे कि फलक के विकर्ण में देख रहे हैं एक अवयवी कण की त्रिज्या प्लस फलक पर उपस्थित अवयवी कण यानी कि परमाणु का व्यास और कोनों पर स्थित एक और अवयवी कण की त्रिज्या। ये सब किसका निर्माण कर रहे हैं? फलक के विकर्ण का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि √a² + a² इज इक्वल टू r + 2r + r हो गया। तो अब हम इसमें a और r में a क्या है, यहाँ पर क्यूब की क्या है, कोर की लंबाई है। इसमें और r में जो हम फिर से संबंध निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसको हमने ऐड कर दिया, √2a² बराबर √2a बराबर 4r। ठीक है, √2a² को हमने जब किया तो a² का जो क्यूब हम वर्ग जो है हम निकालेंगे तो a बाहर आ जाएगा और ये इधर रह जाएगा, करनी में रह जाएगा, इज इक्वल टू 4r। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा 4r अपॉन √2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो √2 × √2 × 2 × r अपॉन √2। तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा और 2 √2r बराबर किसके हो जाएगा, a के। यानी कि अंत में जो हमको फलक केंद्री के लिए जो हमें a और r में संबंध प्राप्त हुआ वो क्या है, a बराबर 2 √r। इसी को हम जो है वो जैसे हमने पहले भी निकाला है संकुलन क्षमता, उसमें हम a के स्थान पर ये टर्म रखने पर ज्ञात करेंगे कि फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता क्या होती है। फलक केंद्रित जालक में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे हम पहले ही निकाल चुके हैं, अवयवी कणों की संख्या, परमाणु की संख्या निकाल चुके हैं, 4 होती है। कोनों पे उपस्थित 8 परमाणु हैं जिनका 8 गुणा 1/8 करेंगे। 1/8 × 8 करने पे कितना आ जाएगा, 1 परमाणु आ जाएगा। प्लस इसमें क्या होगा कि फलक पे कितने हैं, 6 फलक होते हैं। 6 फलक में प्रत्येक फलक में आधा परमाणु केवल एकक कोष्ठिका के अंदर प्रवेश करता है। तो 3 ये होगा, 3 और 1 4 हो गया। आप पहले वाले वीडियोस में देख सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए 4 परमाणुओं की संख्या होती है इसमें। परमाणुओं का आयतन कितना होगा, क्योंकि एक गोले का आयतन, परमाणु को हमने गोले रूप में माना हुआ है इसलिए एक का आयतन होता है 4/3 πr³, इसलिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि इसमें 4 परमाणु अध्यारोपित हैं। घनी एकक कोष्ठिका का आयतन अगर घनी है वो तो उसका आयतन क्या होगा, a³ होगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जबकि कोर की लंबाई कितनी है, a है, तो a³ हो गया। a³ बराबर a के स्थान पर हम ये वाला मान रख देंगे, 2 √r का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 और रूट का क्यूब 2 √2 × √2 क्यूब हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि √2 × √2 क्या होता है, 2 के बराबर होता है। तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये भी 2 हो गया, 1 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर ये √2 बच जाएगा केवल, 8 × 2 × √2 × r³। तो यानी कि 16 √2 r³ a³ बराबर क्या हो जाएगा, 16 √2 r³। इस मान को हम संकुलन क्षमता के सूत्र में रखेंगे। संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन × 100। अब आपको पता है 4 परमाणु है तो 4 गुणा 4/3 πr³ रखेंगे बटे a³ रखेंगे × 100। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4 × 4 πr³, नीचे हमने a³ के स्थान पे 16 √r³ × 100 रख दिया और इसको हम 16, 4 चौको 16 हो गए, यहाँ पे 16, पाई का मान 22/7 रखा तो 22/7 रखा और r³ से r³ यहाँ पे कट गया और 3
ये 3 जो था वो नीचे आ गया, 16/√2 इंटू 7, ये 22/7 का है, पाई का मान है, इंटू 100। इसको हमने कट किया, √2 कट गए, इधर 16 कट गए थे, तो यहाँ पे 11/√2 इंटू √2 3/√2 7 आया, 2/√2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 11 गुणा √2 बचा था और 3 इंटू 7 बचा था। √2 का मान जो है 1.41 होता है। इसको रखने पर, गणना करने पर हमारा उत्तर आएगा 73.85, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट 74% मान सकते हैं। यानी कि जो फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता 74% होती है। जब 74% भाग एकक कोष्ठिका में परमाणुओं से घिरा हुआ है तो बचा हुआ स्थान खाली होगा, यानी कि रिक्त का स्थान कितना हो गया, 26% हो गया। यानी कि हम अगर तीनों में पाएंगे, हमने अभी तीनों प्रकार के केंद्रीय घनीय जालक में संकुलन क्षमता के अध्ययन कर लिया है। तो सिंपल जो घनीय जालक था उसमें 52 के अकॉर्डिंग आया, 52% आया था लगभग, और अंतः केंद्रित में 68% आया था, और फलक केंद्रित में घिरा हुआ स्थान परमाणु के द्वारा 74% आया है। इससे हमें पता लगता है जिसमें जितने ज़्यादा परमाणु होंगे उसमें अंदर एकक कोष्ठिका में परमाणुओं द्वारा अध्यारोपित स्थान भी उतना ही ज़्यादा घिरा हुआ होगा और उसकी संकुलन क्षमता भी इतनी ही अधिक होगी। यानी कि फलक केंद्रित घन जालक की संकुलन क्षमता सबसे अधिक होती है।